हर हर महादेव। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भावेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर, और मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भावेश कुमार। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर आया हूं, रक्षाबंधन, राखी का त्योहार। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। और रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह भाई बहन के उस रिश्ते का पर्व है जो बचपन में छोटी छोटी शरारतें, एक दूसरे से लड़ाइयां, एक दूसरे का चिंता करना, छोटे भाई बहन को चोट लग गया तो बड़े भाई बहन को इसका एहसास होना, बड़े भाई बहन को कोई कुछ कह रहा है तो छोटे भाई बहन को वो एक प्रतिष्ठा पे आना कि मेरे भाई बड़ी बहन। तो इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, इन भावनाओं को बरकरार रखने के लिए साल में ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है। खास करके ये भाई बहनों का ही त्योहार है। अब ये वीडियो जो मैं बनाने आया तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि तो फिर इसमें खास क्या लेकर के आए हैं। यस, मैं खास लेकर इसलिए आया कि सभी लोगों का एक अपना अपना राशि होता है, और उन राशि के अनुसार इस रक्षाबंधन में अपने भाई बहन को कैसे प्रेम, स्नेह, सौहार्द और एक बहुत ही अच्छे प्यार का बंधन, रक्षाबंधन को बनाए रखने के लिए हम कैसे इस रक्षाबंधन को मनाएं, हर एक राशि के जातकों को कैसे रक्षाबंधन मनानी चाहिए, और कुछ उपाय भी। क्योंकि अक्सर मैं जब राशि लेकर आता हूं तो सबसे पहले उन राशि का ग्रह गोचर जो होता है उसको लेकर के आते हैं। ये लग्न और चंद्र राशि पे आधारित होता है मोस्टली मैं जो भी लेकर के आता हूँ, क्योंकि अपने सनातन पद्धति में इसी को प्रमुखता दी गई है। अब मैंने कहा कि राशि के अनुसार, तो सबसे पहले क्या हर एक राशि का एक ही जैसा रक्षाबंधन का इम्पैक्ट होता है, वो एक ही जैसे मनाए या एक ही तरह की सारी व्यवस्था करे? तो ये हम देखने के लिए आए हैं कि आज क्या होना चाहिए। तो किस राशि के भाई बहन को किस रिश्ते पे ध्यान देना है, कैसे रक्षाबंधन मनाना है, इन सभी विषयों पर थोड़ा सा आज हम प्रकाश डालेंगे। तो हो सकता है कुछ राशि वालों के लिए ये रक्षाबंधन यादगार हो, कुछ राशि वालों के लिए कुछ प्रिकॉशंस हो, आगे 2-3 ज्योतिष उपाय भी हम बताएंगे इस महापर्व पे कि आपको क्या करना है जिससे आप और शुभता को महसूस करें। तो चलिए एक एक करके हम राशि के अनुसार बात करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला राशि होता है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का रक्षाबंधन कैसे रहेगा? तो उत्साह भरा हुआ, मिलना जुलना, पुरानी यादों से भरा रहना, ये रक्षाबंधन आपको इस तरह से महसूस कराएगा। अगर आपके भाई बहन के बीच पिछले कुछ दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई नाराजगी हो रही है, तो इस पर्व में उसे खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है। करना भी चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पुराने सारे गिले शिकवे दोनों भाई बहन आमने सामने होंगे, एक प्रेम अश्रु बहते हुए वो सब धुल जाएगा और फिर वही बचपन की यादें, उमंगे सब आपके सामने आ जाएगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मनाइए कैसे, देखिए। तो सबसे पहले आप मिठाई लेकर जाते ही हैं, वहां तक सीमित नहीं रहिए, पुरानी यादों को दोहराइए, बचपन की तस्वीर कुछ लेके जाइए। अगर बहन को भाई से नाराजगी है या भाई को बहन से नाराजगी है, तो कोई पुराना तस्वीर आपके पास पड़ा हो जिसमें आपको ये लगता है कि ये हम एक दूसरे को जब शेयर करेंगे ना, तो जो भी गिला शिकवा है वो क्षण भर में खत्म होकर के एकदम से हम न्यूट्रल हो जाएंगे। और उनके खाने का कोई पसंदीदा आइटम हो जो बचपन में आप देखते होंगे कि ये देखते ही उसके जीभ से पानी आ रहा हो, ऐसा कुछ आपको करके जाना है जिससे दोनों भाई बहन का जो प्यार है वो उमंग से भर जाएगा और रक्षाबंधन मस्त होके बीतेगा आपका। उपाय मैं बोला था कि 1-2 उपाय भी बताऊंगा। तो भगवान गणेश को स्मरण करें जब आप रक्षाबंधन के लिए दोनों भाई बहन आमने सामने होते हैं। एक दूसरे को लाल रंग की छोटी वस्तु उपहार में दे सकते हैं। रक्षाबंधन में ऐसा विधान है, बहन अपने भाई से कुछ गिफ्ट लेती है रक्षा सूत्र के बांधने में, तो लाल रंग की कोई छोटी वस्तु अगर आप उपहार में देते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उमंग भरा ये त्योहार हो सकता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना शुभ भावना से, ये आपके लिए बहुत अच्छा इस दिन होगा। सारे रिश्ते जो भी पहले गिला शिकवा था, रिश्तों में जो खटास थी, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार का राखी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी नाराजगी खत्म करने का अवसर है। जाइए अपने भाई बहन के साथ उमंगों से मस्ती भरा ये रक्षाबंधन मनाइए। ये था मेष राशि वाले जातकों के लिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातक, आपका कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले जातकों के लिए परिवार और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा बनाने का अवसर है आपके पास, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है आपको इस महीने में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है और इन्हीं पे आपको कंट्रोल भी करना है। ये रक्षाबंधन भी आपको इसी के इर्द गिर्द रखने वाला है। तो घर में लोगों से मिलिए जुलिए, परिवार के साथ कुछ समय बिताइए, अच्छा लगेगा आपको। आप काफी दिनों से अगर अकेलापन फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ है मेरे पास, सारी व्यवस्थाएं हैं फिर भी मैं, तो आप मिलिए, लोगों से जुड़िए, लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, गिला शिकवा को दूर कीजिए और एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर में रखिए भाई बहन के साथ। एक छोटा सा, वैसे आप राखी बंधाने जा रहे हैं, बहन आ रही है, ये एक परंपरा है, ये होता रहेगा।
उसके अलावा एक गेट टुगेदर कर दीजिए, कुछ छोटा सा ऐसा खुशनुमा माहौल हो जाए, सबको एक बाउंड्री में लाइए, एक बाउंडेशन में लाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस तरह से आपको ये रक्षाबंधन मनानी चाहिए। उपाय जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं कमिट किया था कि एक दो उपाय ही बताता चलूंगा। शिव भगवान का स्मरण कीजिए, एक दूसरे को शुभकामना कीजिए। जब आप रक्षाबंधन पे बैठते हैं तो भगवान भोलेनाथ को याद कीजिए। सफेद मिठाई का प्रसाद जरूर रखिए। मिठाई आप लेके जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि मिठाई सफेद कलर का हो। माता पिता का जरूर आप आशीर्वाद लें, ये आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। और यह रक्षाबंधन खास करके आपके रिश्तों में मजबूती लाने का बंधन होगा। आप अपने भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, अपनी सारे गिले शिकवे दूर कीजिए। ये रक्षाबंधन आपको फलदायी होने वाला है। जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये रक्षाबंधन कैसे रहने वाला है, तो हम उस पर बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय सबसे बड़ा रहेगा कम्युनिकेशन यानी बातचीत का, क्योंकि अभी आपके कम्युनिकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही बड़ा एक गैप मिल रहा होगा लाइफ में। पुरानी गलतफहमी को दूर करके निश्चित रूप से आप अपनी वाणी से, अपनी वाणी की मधुरता से, अपनी वाणी की कोमलता से, मतलब एवरीथिंग, आपका जो वॉइस इंपैक्ट है ना, वो लोगों पे इस रक्षाबंधन में बहुत ही प्रभावी होने वाला है अगर आप चाहें तो। और इस रक्षाबंधन पे आप ऐसे ही करें, कोई भी पुरानी खटास को अपनी वाणी से दूर कीजिए। भाई बहन के साथ एक हैंड राइटिंग मैसेज या नोट लिखिए। अगर खटास है, अगर बहन के पास जाना है और बहन के साथ कुछ अनबन हुई पड़ी है, या बहन को भाई के पास जाना है, जाने का मन कर रहा है, तो एक अपने हाथ से लिख करके एक मैसेज उनको सेंड कीजिए। और देखिए वहां से आपका जो है ना सिनेरियो चेंज होना शुरू होता है। और ये रक्षाबंधन फिर जैसे ही आमने सामने बैठिएगा, आपकी वाणी, बस मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉफ्ट रखिए अपनी वाणी को। वो अगर सामने से कुछ खटास भी कर रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है, गलती हुई थी, बोल दिया था, लेट्स गो, और आगे उस रिश्ते को बढ़ाइए। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा पर्व है जो भाई बहन के रिश्तों में खटास को दूर करने का एक कनेक्शन है। ये खास उपाय जरूर बताऊंगा। तो इसमें करना क्या है, राखी बांधते समय आप गणपति का स्मरण कीजिए, भगवान गणेश को याद कीजिए, और एक दूसरे को किताब, डायरी या ज्ञानवर्धक उपहार जरूर दीजिए। अगर आप भाई है तो बहन को दीजिए, बहन है तो भाई को दीजिए। विशेष संदेश जो है आपके लिए इस रक्षाबंधन पे, इस राखी के त्योहार पे, वो ये है कि एक बार दिल की गहराई से बातचीत कीजिए और अपनी स्थिति परिस्थिति को बदल डालिए। बहुत ही अच्छा जाएगा आपका ये रक्षाबंधन। जो अगली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का ये रक्षाबंधन कैसे रहने वाला है, क्योंकि भावना आप पे हमेशा भरपूर भरी रहती है, तो यह रक्षाबंधन भी आपको इस भावनाओं में घिरे रखेगा। परिवार से दूर रहने वाले भाई बहन भी इस दिन एक दूसरे को विशेष रूप से याद जरूर कर सकते हैं। खास करके कर्क राशि वाले जातक बड़ा ही कोमल दिल के होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी इनको भावुकता सवार हो जाता है और ये रिश्तों में खटास में इनको जल्दी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करिए। भाई बहन एक दूसरे के साथ बैठिए, अपनी जो ही व्यवस्था है, जैसे हैं आप, देश में है, प्रदेश में है, घरों में है, एक दूसरे के साथ मिलिए, अपनी खटास को दूर कीजिए, पुरानी चीजों को याद करिए। हो सकता है जिसमें आप दोनों भाई बहन बहुत खुश रह सकते हैं, उस चीजों को याद करिए। परिवार के साथ भोजन करने का एक प्लान जरूर कर लीजिए। पुराने पारिवारिक फोटो दिखाइए, इनको ताजा करिए, तो जो भी चीजें बिगड़ी हुई है वो सब अच्छा हो जाएगा और ये रक्षाबंधन मेमोरेबल हो जाएगा आपके लिए। उपाय जरूर मैं बताऊंगा। उपाय है माता पिता का आशीर्वाद राखी के दिन अवश्य लीजिए। उठते ही सबसे पहले माता पिता अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से चरण स्पर्श कीजिए। दूर है, वीडियो कॉल की व्यवस्था है, कॉल की व्यवस्था है, जैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए आपका ये रक्षाबंधन बहुत ही मजेदार जाएगा। घर में दूध से बनी हुई कोई मिठाई ले आइए, प्रसाद चढ़ाइए भगवान को और वो बांटिए। जरूरतमंद को मदद कर दीजिए, या कोई परिवार ऐसा है जिसको जरूरत है मदद की, उसे आप मदद करिए। आपका बहुत ही अच्छा पर्व ये जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो परिवार के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं और इस रक्षाबंधन में उनको यही मिलने वाला है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि, और सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये रक्षाबंधन कैसे रहने वाला है, तो बड़े गौर से सुनिए। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका सम्मान और गर्व का पर्व बन सकता है ये रक्षाबंधन। भाई बहन एक दूसरे के उपलब्धि को देख करके खुश हो सकते हैं। आप भाई हैं तो बहन के उपलब्धि पे खुश हो रहे हैं, बहन है तो भाई के उपलब्धि पे, मतलब दोनों एक दूसरे के उपलब्धि पे आप खुश हो सकते हैं। मनाइएगा कैसे, इसको देखिए। एक दूसरे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए, सिर्फ उपहार नहीं बल्कि दिल से अप्रिसिएशन दीजिए उनको। मतलब एक कम्युनिकेशनल चीजों को ऐसे सेलिब्रेट कीजिए
उनके बातों से ऐसे सेलिब्रेट कीजिए उनके अचीवमेंट को कि ये दिल तक पहुंचे, एक दूसरे के दिल में समाहित हो जाए, और फिर बनाइए ये रक्षाबंधन। देखिए दोनों भाई बहन बहुत ही मस्त होकर के रिश्ते को आप बहुत मजबूत करके आगे बढ़िएगा और ये रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाएगा आपका। खास उपाय जो मैंने बोला था वो ये है कि सूर्यदेव को स्मरण करके इस दिन आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए रक्षाबंधन का। एक दूसरे को सुनहरे रंग की कोई वस्तु दीजिए, दे सकते हैं तो आप उपहार में दीजिए। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लीजिए, इससे आप आशीर्वाद लेके अपने आप को संतुष्टि पा सकते हैं। सुबह सुबह उठ के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। जो विशेष संदेश है इस रक्षाबंधन का वो है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये राखी आपके लिए एक बड़ा उपहार होगा। एक दूसरे को सम्मान देना, सम्मान दीजिए। सिंह राशि वाले जातकों में एक सबसे बड़ी कमी समझिए या इनकी एक पर्सनालिटी समझिए, ये दूसरे को जल्दी अपने से आगे नहीं समझते हैं, थोड़ा सा ये रहता है इनके साथ। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप दूसरे के अचीवमेंट को भी थोड़ा गाइए और संबंध में मधुरता लाइए। और आपको अपने रिश्तों पे ध्यान देना है। जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का रक्षाबंधन कैसे रहेगा? कन्या राशि वाले रक्षाबंधन व्यस्तता के बीच रिश्ते को समय देना एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आ रहा है। देखिए मैं बहुत कम लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यस्तता के बीच रिश्ते को समय देने का संदेश लेकर आ रहा है ये रक्षाबंधन। आपको समय निकालना ही है। आप कितना भी व्यस्त हैं, आप कहीं भी दूर पे हैं, पास में है, अपने भाई बहन के साथ थोड़ा सा भी समय जरूर बिताइए। कितना भी काम में व्यस्त है, परिवार के लिए जरूर थोड़ा समय निकालिए। आपके लिए ये रक्षाबंधन आगे के कई साल तक के लिए मेमोरेबल रहेगा और रिश्तों में कामयाबी मिल जाएगी आपको मधुरता बनाने में। मनाना कैसे है इसको? यूजफुल कुछ चीज हो जो उनके काम का हो, वैसा एक उपहार दे दीजिए और साथ में खाना बनाइए उस दिन भाई बहन के साथ मिलके। अगर साथ में रहते हैं, अवस्था है ऐसा तो नहीं भी है तो कम से कम आप जब खाना खा रहे हैं एक दूसरे को खाना परोसिए। ये आपके लिए रिश्तों में एक अलग लेवल का बाउंडेशन बनाएगा। अगर पास में है तो, दूर है तो इसी तरह से चलो हम दोनों बैठते हैं, सामने एक टेबल पे बैठ गए, वीडियो कॉल पे आ गया, मतलब मेंटली आप ऐसे कीजिए कि हम एक दूसरे को परोस रहे हैं। ये रक्षाबंधन रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस दिन गणेश भगवान का स्मरण करके आप रक्षाबंधन के कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिए। विद्यार्थी हैं अगर भाई बहन दोनों में से कोई, तो उनको उपयोगी वस्तु जो पढ़ाई से हो वो जरूर उपहार में दीजिए, आपके लिए बड़ा होगा। अगर बड़े भी हैं उनके लिए तो एटलीस्ट एक पेन जरूर दे दीजिए। भाई बहन एक दूसरे से प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल गिफ्ट ही दे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। इस रक्षाबंधन पे आपके लिए जो मुख्य रूप से संदेश है वह समय देना ही सबसे बड़ा उपहार है ये रक्षाबंधन आपके लिए। तो ऐसे मनाइए आप रक्षाबंधन, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा रक्षाबंधन? तो यह रक्षाबंधन प्यार, हार्मोनी और रिश्तों में बैलेंस लेकर आ रहा है। अब ये कैसे, क्या और कब? भाई बहन के साथ कुछ देर के लिए अगर साथ में घूमने के लिए निकल जाइए, या अगर आप दूर हैं, भाई बहन के साथ नहीं रहे तो आप ऐसा फील कीजिए कि हम भाई बहन साथ में ही हैं और हम घूम रहे हैं बाहर, हम किसी आउटडोर पे हैं। अगर घूम सकते हैं तो बहुत बेटर। कितना भी बड़ा खटास है ये निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो इस बार परिवार के साथ भाई बहन घूमने जाकर के सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए होगा अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। इस दिन जब आप रक्षाबंधन प्रारंभ करते हैं तो भगवान शिव और पार्वती का स्मरण कीजिए और प्रारंभ कीजिए। सफेद मिठाई का प्रसाद निश्चित रूप से बीच में रखिए, फलदायी होगा आपके लिए। जरूरतमंद लोगों को क्षमता के अनुसार, आपका जो ही क्षमता है, जितनी ही मन करता है आपका, वस्त्र या भोजन कुछ न कुछ जरूर दान दे दीजिए। भाई के नाम पे बहन दे दे, बहन के नाम पे भाई दे दे, भाई बहन दोनों मिलके कर ले, आप दोनों के लिए बहुत ही फलदायी होगा। तो इस तरह से मनाइए। आपके लिए जो ये राखी संदेश लेकर आ रहा है वो रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाली त्योहार लेकर आ रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां खुशियां मनाइए। वृश्चिक राशि वाले जातकों का देखूं तो वृश्चिक राशि वाले जातक इस रक्षाबंधन पे वो पुरानी नाराजगी खत्म करने का एक बहुत बड़ा मौका लेकर के आ रहा है। खत्म कर दीजिए उन सब चीजों को। मैं जब प्रारंभ किया था तभी मैं बोला था कि रक्षाबंधन जो होता है वो पुराने सारे खटासों को दूर करने का होता है। हो सकता है हम इंसान है, हमसे कुछ गलती होती रहती है, हम अपने मेंटेलिटी से चलते हैं, सामने वाला अपने मेंटेलिटी से, तो थोड़ी सी हमारी दूरी बनती है। मत कीजिए ऐसा। एक दूसरे को वो सब गिला शिकवा भूल करके फोन कीजिए, पास में मिलने जाइए अगर पास में है तो। सारी जो पुराने गिले शिकवे थे उन सब को पीछे छोड़ करके, नाराजगी को खत्म करके इस रक्षाबंधन पे आप अपनी अंदर की भावनाओं को खत्म करके एक प्यार भरा खुले दिल से एक दूसरे को प्यार जताइए, जिससे आपके रिश्ते में बहुत बड़ी मजबूती आ जाएगी। मनाना कैसे है? तो गिफ्ट आप दीजिएगा ही, इमोशनल मीनिंग वाला कुछ गिफ्ट जो बचपन में भाई को बहन से, बहन को भाई से जैसे मिलने में एक कनेक्शन मिलाता हो, ऐसा कुछ गिफ्ट आप सर्च कीजिए। जैसे कोई तस्वीर हो जाए उसको फ्रेमिंग करा के दे दीजिए। कहीं आप लोग कोई लड़ना झगड़ना, मतलब प्यार वाला लड़ना झगड़ना हो, जिसमें मतलब सामने से बहन को दिखाइए तो भाई हंस दे, भाई बहन को दिखा दे तो हंस दे कि
यार देखो कैसे थे हम लोग, ऐसा वाला कोई फ्रेमिंग एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए और फिर मनाइए इस पर्व को। देखिए आपके रिश्ते कितने मजबूत हो जाते हैं, सारे खटास खत्म हो जाएंगे। और मनाना कैसे है, भगवान शिव को स्मरण कीजिए, अपना रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है उसे प्रारंभ कीजिए, किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भोजन करा दीजिए इस दिन, दोनों भाई बहन मिलके, या भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, ऐसा कुछ करके एक दूसरे के सकारात्मक मन को आगे रखने के लिए संकल्प कीजिए कि ठीक है भाई, हमें ऐसे अब कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ गिला शिकवा भुला के आगे बढ़ना है, बहन को भी ऐसे बोलना है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए, शेयर कीजिए और अपने गिले शिकवों को दूर करके अपने रिश्तों को मजबूत करके आगे बढ़िए। आपके लिए जो ये संदेश करके क्या रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय जो है एक छोटी सी पहल है एक बहुत बड़ी दूरी को मिटाने के लिए। मनाइए रक्षाबंधन का त्योहार, दंदना के मनाइए और खूब खुशियां मनाइए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं जितनी भी राशि के लोगों के लिए ये बता रहा हूं ना, आप अगर इन राशि के लोग हैं और इस तरह के समस्या रिश्तों में है, आप कैसे मनाना चाह रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और अपनी भावना व्यक्त जरूर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें अच्छा लगता है, हम तक मैसेज जरूर पहुंचता है, पढ़ते भी हैं आपके मैसेज को और मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज आप इस पे कमेंट जरूर अपना निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दीजिए कि आप किस राशि के लोग हैं और कैसे मना रहे हैं, आप दूर भाई बहन से रहते हैं, वह आप भावनात्मक जुड़ाव कैसा है आपका रिश्तों में, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या बदलाव आया, तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर अगली राशि हम देखते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों का जो होगा, ये रक्षाबंधन घूमने फिरने का खुशियों से भरा रहेगा, मस्ती भरा ये रक्षाबंधन आ रहा है। भाई बहन को आउटिंग का प्लान कर सकते हैं कि चलो आज इस बार घूम के बनाते हैं, तो आप लोग हो सकता है बाहर जाकर के कहीं घूमने फिरने में रक्षाबंधन बनाए, घर में भी बनाए तो निश्चित रूप से बहुत खुशियां भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैमिली आउटिंग के साथ फन एक्टिविटी जरूर करें, अगर पॉसिबल है तो, और मस्त हो जाएगा और चार चांद लग जाएंगे आपके इस त्योहार में। उपाय क्या करना है, तो जैसे आप कार्यक्रम शुरू करते हैं तो भगवान विष्णु का वो याद करें, उसके बाद भाई बहन के साथ बैठ करके जब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मिठाई जो यूज करना है आपको, पीले कलर का मिठाई रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए कुछ भाई बहन के नाम से या दोनों लोग मिलकर के कुछ अगर आप दे सकते हैं किसी जरूरतमंद छात्र को, तो उसको आप दान में दे दीजिए, आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। मकर राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा ये रक्षाबंधन और क्या संदेश लेकर आ रहा है, कैसे मनाया जाना चाहिए, तो इसको समझिए कि मकर राशि वाले जातकों के लिए यह रक्षाबंधन जिम्मेदारी और परिवार के बीच बैलेंस बनाने वाला है। यह रक्षाबंधन निश्चित रूप से आपको पारिवारिक और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, इसमें बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है आप बहुत व्यस्त हो, परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है आपके लिए बड़ा व्यस्तता वाला समय है, बहुत कामों में आप उलझे पड़े हुए हैं, कई काम ऐसे हैं जो आपके रुके हुए हैं, तो इसके वजह से ये सब मैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से कह रहा हूँ। आपका कैसा शेड्यूल है वो आप जरूर मुझे लिखिएगा। अगर व्यस्तता है, नहीं भी व्यस्तता है, तब भी आपको उस दिन हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति बने जो व्यस्त तो होना पड़े, तो इसके लिए आपको करना क्या है, समय थोड़ा सा निकालने की कोशिश कीजिए और एक साथ भोजन करने का प्लान कीजिए, बड़े सदस्यों के साथ, बड़े सदस्यों से आशीर्वाद लीजिए। उस दिन ऐसा प्लान कीजिए कि आज हमें अपने परिवार के साथ भोजन करना ही करना है, कितनी भी व्यस्तता है, आज का भोजन हमें अपने परिवार में भाई बहन के साथ ही बैठ के करना है और उस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। निश्चित रूप से भाई बहन के पास या बहन भाई के पास अगर पहुंच जाएगा तो ये त्योहार आपका बहुत अच्छा बीतेगा और यही करना चाहिए आपको, क्योंकि व्यस्तता में समय निकालना आपके लिए बड़ा टफ होगा इस बार का रक्षाबंधन में। माता पिता और बुजुर्ग का आशीर्वाद उस दिन सुबह सुबह लीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा दीजिए और भाई बहन मिलकर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करिए। अगर आप मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं भी मिलते हैं तो फोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे आकर के एक दूसरे की खुशियों के लिए, एक दूसरे के सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए कि बहुत अच्छा हो आपका आगे का जिंदगी, हम लोग का रिश्ता बहुत बढ़िया रहे, हम एक दूसरे के लिए अच्छी सहानुभूति रखें और अपने इस रिश्ते को और मजबूत करें, भाई बहन के प्यार को और मजबूत करें। मकर राशि वालों के लिए जो ये रक्षाबंधन का जो संदेश लेकर आ रहा है कि परिवार में दिया गया समय सबसे बड़ा मूल्यवान रहेगा, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छा बीतेगा आपका रक्षाबंधन और आगे का समय भी, आपके रिश्ते में भी मिठास आएगा। अगली राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो इनका जो रक्षाबंधन है वो कैसे रहने वाला है, नई यादें, नए तरीके से रिश्ते को सेलिब्रेट करने का अवसर है। कुंभ राशि वाले जातकों का इस बार का जो रक्षाबंधन होगा, आप पिछले कई सालों से जो मना रहे थे ना, उससे अलग मनाने का। हो सकता है आप भाई बहन अलग अलग हों, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी इस बार का जो रक्षाबंधन आ रहा है आपके लिए, वो
इस कदर आ रहा है कि आपको यादगार कर देगा, नई यादों में परिवर्तित कर देगा, एक नए तरीके का व्यवस्था करेगा ये आप। तो इस तरह का होने वाला है। नए अवसर के साथ नए रक्षाबंधन की यादें रहेंगी। जो दूर भाई बहन हैं, ये वॉइस कॉल के माध्यम से इस दिन एक खास बना सकते हैं, एक एंजॉयफुल मोमेंट बना सकते हैं। इस तरह का बना हुआ स्थिति इस रक्षाबंधन पे पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए। एक दूसरे को ट्रेडिशनल गिफ्ट के बजाय पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दीजिए। ट्रेडिशनल हर कोई देता है, फोन कॉल्स पे ही है, तो उनको ऐसे दीजिए कि अरे मेरा भाई ने ऐसा दिया गिफ्ट, और बहन को खुश कीजिए। जितना गदगद हो जाएगी ना आप, उतनी ही संपन्नता अपने रिश्तों में पाइएगा। तो ये करिए आप। खास उपाय जरूर बताऊंगा। भगवान शिव को स्मरण कीजिए जब आप फोन कॉल्स पे अपने सिस्टर के साथ या आमने सामने बैठ के अपने भाई बहन के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव को याद करके अपना प्रारंभ कीजिए इस कार्यक्रम को। जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा मदद कर दीजिए, और भाई बहन मिलकर घर में दीपक जलाकर अपने घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। आप दोनों भाई बहन के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत की चीजें हैं। ये जब मैं भाई बहन कहता हूं तो उन राशि के जो भाई बहन हैं उनके लिए ये कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है भाई की राशि अलग हो और बहन का राशि अलग हो, तो जिस राशि के लिए मैं कह रहा हूं उन राशि के लिए ये चीजें मान्य होगा जो मैं बता रहा हूं आपको। जितनी भी दूर है, ये संदेश क्या दे रहा है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, दिल का रिश्ता दूर नहीं होता है। क्षण भर में आप अपने ब्रेन से याद कीजिए, अपने दिल से याद कीजिए, और सामने यही करना है। आप कितने भी दूर हैं, आप पास में रहिए। रक्षाबंधन का त्योहार एकदम पास होके मनाइए। अगली राशि है मीन राशि वाले जातक, और मीन राशि वालों के लिए रक्षाबंधन कैसे रहने वाला है। तो रक्षाबंधन बहुत ही भावनात्मक और परिवार के साथ रहकर बिताने वाला आ रहा है। समय मन सब आपका खुशियों से भरा हुआ बीतेगा। भाई बहन के साथ बैठ करके पूजा कीजिए, परिवार के सदस्यों के साथ इस दिन भोजन कीजिए, और बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है आपका। रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिताइएगा, कोई संदेह नहीं है। खास उपाय जो है उसमें भगवान विष्णु और अपने इष्ट देव को याद करके प्रारंभ कीजिए। पीली मिठाई रखिए अपने प्रसाद में जब आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, और जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो ये रक्षाबंधन एक संदेश लेकर आ रहा है, वो असली खुशी होगी जब अपने लोगों के करीब जुड़े रहेंगे तब। तो दोस्तों, ये था 12 राशि वाले जातकों के लिए रक्षाबंधन कैसे मनाना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, राखी का धागा कलाई पर बंधता है, लेकिन रिश्ते दिल में बंधता है। मैं जो इतना मेहनत किया, वीडियो को तैयार किया, वो इसी चीज को लेकर के कि रक्षाबंधन में कोशिश करें कोई भी पुरानी नाराजगी हो पीछे छोड़े, भाई बहन के साथ बिताएं, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। अगर आपको राशि के बारे में ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट, शेयर और कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। विशेष करके हम राशि पर ही आधारित चीजों को लेकर के आते रहते हैं। बहुत बड़ा पर्व है, पर्व को बड़े अच्छे से मनाइए। फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही मंगलकारी बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई न कोई अच्छे और गूढ़ रहस्य, ज्योतिष से जुड़ी हुई, ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई कुछ न कुछ जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।